महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवाह संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लिए, परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नादानुसंधान की पुण्य विधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह ये ही दोनों हैं। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पिसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पिसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सदगुरु महाराज की जय। धीरज और शांति का महत्व। श्री सदगुरु धीरज और शांति का महत्व। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनका शिष्य आनंद साथ था। रास्ते में आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। बुद्ध को प्यास लगी, उन्होंने आनंद को पानी लाने कहा। पास में एक नाला बहता था। आनंद वहां गया और थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया। बोला, भंते उस नाले में से अभी कभी गारियां निकली हैं। पानी गंदा हो गया है, मैं नदी से पानी ले आता हूं। नदी वहां से कुछ दूर थी। बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी नाले से ही लाओ, पानी नाले से ही लाओ। आनंद गया पर पानी अब भी गंदला था। वह लौट आया, बोला, नदी दूर है तो क्या, मैं अभी दौड़कर पानी ले आता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पानी उस नाले से ही लाओ। बेचारा आनंद लाचार होकर तीसरी बार नाले पर गया तो देखता क्या है, कीचड़ नीचे बैठ गई है, पत्तियां इधर उधर हो गई हैं, पानी एकदम निर्मल है। वह खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक है, बिना उसके निर्मलता प्राप्त नहीं होती। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान किसको मिलता है? भगवान किसको मिलता है? एक बार गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा, भंते, क्या हर किसी को भगवान मिल सकता है? उन्होंने कहा, मिल सकता है। तो फिर यह सबको मिलता क्यों नहीं?
भक्त ने प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा कि तुम नगर में जाओ और सब तरह के लोगों से मिलो, सबसे पूछो कि वे क्या चाहते हैं, सबसे पूछो कि वे क्या चाहते हैं। अगले दिन फिर बुद्ध से उस भक्त की भेंट हुई। पूछने पर उसने बताया कि कोई धन चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई स्त्री चाहता है। बुद्ध ने टोका, क्या कोई भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है? भक्त ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कोई भी नहीं। तो तुम ही बताओ, जब लोग भगवान को चाहते ही नहीं तो वह उन्हें कैसे मिल सकता है? बुद्ध ने समझाया, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे चाहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अत्यंत उत्कंठा और परिश्रम से ज्ञान, कर्म और उपासना का अनुष्ठान करना पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्ची संपदा, सच्ची संपदा। एक सेठ था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, उसके पास बहुत संपत्ति थी और वह संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके और उसके बच्चों के लिए ही काफी होगी। लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? इस विचार के आते ही सेठ भारी चिंता में पड़ गया। संयोग से एक दिन एक महात्मा उस नगर में आया जो सबकी इच्छा पूरी कर देता था। सेठ उसके पास पहुंचा और कहा, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भोगें, उनके बच्चे भोगें और कभी खत्म न हो। महाराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर के पास टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती हैं, कल उनको एक दिन के खाने जितना सीधा दे आना, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा लेकर झोपड़ी पर पहुंचा। देखा सास ध्यान में लगी है, बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, यह लो। सेठ ने बहू से कहा, यह लो तुम्हारे लिए दाल, यह लो तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लाया हूं। बहू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा। बोलो, हमें नहीं चाहिए। बोली, हमें नहीं चाहिए। बोली, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। सेठ अवाक रह गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सेठ अवाक रह गया। सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूं। उसकी आंखें खुल गई। उसने फिर धन की लालसा नहीं की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।